I welcome you all to Major H.S. Kalsij Balnoi Academy. I am Mr. Tiwari, Faculty of Math at Balnoi Academy. अब तक हमने सीडीएस के मैथ्स का सिलेबस देखा, जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हैं इसके अर्थमेटिक, मेंसुरेशन, ट्रिगो और अलजबरा। इसके बाद पीवाईक्यू किया। पीवाईक्यू से क्वेश्चन के नेचर का पता चला, डिफिकल्टी लेवल का पता चला। इसके बाद कंप्लीट कंटेंट को पढ़ा, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग कंटेंट ये प्रिपेयर हुआ है। इसके बाद करेंगे प्रैक्टिस पेपर। चलो अब बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 1080 आर परफेक्ट स्क्वायर। 1080 के कितने फैक्टर्स हैं जो परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर समझते हो, 1 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, ये 16 हो गया, 25, ये सब परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। तो हमें पहले इस क्वेश्चन को करना है, तो इसका फैक्टर फाइंड करेंगे। पहले 1080 का फैक्टर लिख देंगे। तो 1080 का फैक्टर लिखेंगे, पहले इसको 2 से डिवाइड कर दे रहे हैं, तो 540 आ गया। फिर 2 से डिवाइड कर दिए, 270 आ गया। फिर 2 से डिवाइड कर दिए, 135 आ गया। फिर 2 से डिवाइड कर दिए, ये 2 से नहीं, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा, 5 7 जा। फिर यहाँ पे 3 से डिवाइड कर दिए, 9 आ गया। फिर 3 से डिवाइड कर दिए, 3 आ गया। 3 से डिवाइड किया और 1 आ गया। अब ये इसके टोटल फैक्टर हमारे सामने आ गए। अब इस फैक्टर में हमें परफेक्ट स्क्वायर को ढूंढना है। तो सबसे पहला परफेक्ट स्क्वायर 1 आ गया। 1080 का फैक्टर है और ये परफेक्ट स्क्वायर है। फिर इसके बाद देखें तो यहाँ पे 9 है, 9 आ गया। 4 2 2 जब 4 है, तो दूसरा परफेक्ट स्क्वायर 4 आ रहा है। फिर देखें तो यहाँ पे 9 आ रहा है। इसके बाद देखें तो 9 है और 9 4 जा 36 है, 36 है, 36 परफेक्ट स्क्वायर है। तो यही 1080 के 4 फैक्टर ऐसे हैं जो परफेक्ट स्क्वायर है। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया, यही करेक्ट आंसर हो गया 4। 4 इज करेक्ट आंसर। नाउ सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड है और क्वेश्चन में कहा है कि एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज 39780 एंड देयर रेशियो इज 13:15। देन नंबर्स आर, नंबर क्या हैं हमें बताने हैं। और इसके लिए रूल जो होता है बेसिक, वो जानते हो। बेसिक रूल यही होता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ, दिस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। अब यहां पे एलसीएम तो गिवन है, एलसीएम की जगह पे लिख दिया 39780 और एचसीएफ को एक्स सेलेक्ट कर लिया। तो नंबर्स जो होंगे, एचसीएफ दोनों नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करता है, 13x इंटू 15x। एक तो यहाँ x x कैंसिल हो गया। अब यहां से x की वैल्यू आ गई 39780 एंड अपॉन 13 इंटू 15। तो इसको अगर कैंसिल करें तो 13 से ये कैंसिल हो रहा है, 13 3 जा 39 और 0 13 6 जा 78, 0 हो गया। 15 से कैंसिल करें तो 15 2 जा 30 और 0 कर दिए, 15 4 जा 60। तो x की वैल्यू यही आ गई 204। x 204 आने का मतलब ये हुआ कि हमारा एचसीएफ मिल गया, एलसीएम दिया है और नंबर्स बताने हैं। तो एक नंबर हमारा है 13x, तो यहाँ पे 13 इंटू एक्स हो गया 204। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2600 और 52, ये आ गया 2652, एक नंबर हो गया। और दूसरा नंबर ऐसे ही आ जाएगा 230, 15 इंटू 204 लिखेंगे तो इससे दूसरा नंबर आ जाएगा 3060।
तो यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसका करेक्ट आंसर हो गया बी। तो ये क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड था, नंबर सिस्टम में आता है ये, और इसमें एलसीएम दे रखा था, नंबर का रेशियो दे रखा था, तो हमने उस रूल का यूज किया, एचसीएफ को एक्सलेट कर लिया और एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर से लिखा, उसे एक्स की वैल्यू आ गई जो एचसीएफ मिल गया। अब नंबर 13x 15x थे, उसके बाद उनको ये एक्स से मल्टीप्लाई करके एचसीएफ एग्जैक्टली डिवाइड करता है, आंसर लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नंबर सिस्टम का है, ये क्वेश्चन नंबर सिस्टम का है और ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ये नॉन टर्मिनेटिंग जो यहाँ पे ये बार ऊपर दिया है, इसका मतलब है ये रिपीटिंग है। तो इसको सॉल्व करने के लिए जैसे पहला नंबर ये है, दूसरा नंबर ये है, इसका सम बताना है हमें। तो पहले कंप्लीट नंबर को लिख देंगे 3 4 6 7 माइनस नॉन रिपीटिंग डिजिट 34 एंड अपॉन जितने डिजिट रिपीट कर रहे हैं उतने 9 लगाएंगे, जितने रिपीट नहीं कर रहे हैं उतने 0 लगा देंगे, प्लस ये आ गया 1333 माइनस 13, यहां भी सेम ही है, 2 डिजिट रिपीट कर रहा है, 2 डिजिट रिपीट नहीं कर रहा है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर को ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का रूल है कि पहले जितने कंप्लीट नंबर को लिखेंगे, नॉन रिपीटिंग को लेस करेंगे और जितने रिपीट करें उतना 9 लगाएंगे, जितने रिपीट नहीं करें उतना 0 लगाएंगे। तो ये आ गया 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 अपॉन 9 9 0 0 एंड प्लस यहाँ करेंगे तो 1 3 2 0 एंड अपॉन 9 9 0 0। इनका सम करेंगे तो ये आ गया 3 3 एंड 2 5 4 3 7 3 1 4 4 7 5 3 अपॉन 9 9 0 0। अब अगर इसको लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि 0.4753 रिपीट कर रहा है, ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन दिया है इसमें देखें अगर, ये तो सिर्फ 0.48 है, ये होगा ही नहीं। ये 0.48 पे है तो 48/99 आ गया, ये रिपीट ही नहीं कर रहा है। ये ऑप्शन जो दिया है इसको अगर लिखे तो 4801 माइनस, इसमें 48 रिपीट नहीं कर रहा है तो -48 अपॉन 9900। तो अगर इसको चेक करें 11 - 8 3 और इसके बाद 9 - 4 5 4 7, यही आ गया अपॉन 9900। तो इसका करेक्ट आंसर यही है बी। बी इज करेक्ट आंसर, बी इज करेक्ट आंसर। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग के लिए यही करना है, जितने डिजिट रिपीट कर रहे हैं उतने 9 से इसको डिवाइड करेंगे और जितने रिपीट नहीं कर रहे हैं उतने 0 लगाएंगे इसमें। ये सेकंड थर्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इफ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ of 2 positive integers is 24, 24 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, then their least common multiple cannot be। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है वो हमेशा ये नंबर्स को डिवाइड करता है। तो यहां पे कह रहा है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल कैनॉट बी, इसमें से कौन सा है जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है, 72 है, 72 हो सकता है, 24 से डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है। इसमें करेक्ट आंसर यही होगा 372। क्यों 372 होगा? इसलिए कि 372 को अगर 24 से डिवाइड करें, 24 1 जा 24, 3 1 2 आ रहा है और तो ये डिवाइड नहीं कर रहा है, इसको इसमें रिमाइंडर आ जा रहा है, एग्जैक्टली डिवाइड नहीं कर रहा है, इसलिए यही करेक्ट आंसर हो गया। इसलिए कि जब लिखते हैं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स,
तो HCF तो डिवाइड करता है दोनों नंबर के साथ, आएगा 24x इंटू 24y, तो 24y उसको एग्जैक्टली डिवाइड करेगा एलसीएम। यही हो गया इसका करेक्ट आंसर, 372 नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है नंबर सिस्टम का, और इसमें कहा है कि व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइडेड बोथ दिस एंड दिस। तो इसके लिए एक टेक्निक है, इसके लिए एक टेक्निक है। टेक्निक ये है कि HCF ऑफ a की पावर m माइनस 1 एंड a की पावर n माइनस 1, दिस इज इक्वल टू a की पावर HCF ऑफ m एंड n माइनस 1। अब हमारे क्वेश्चन में ये गिवन है कि 35 और 91 दे रखा है, तो यही लिख देंगे कि HCF ऑफ 2 की पावर HCF ऑफ 35 एंड 91 माइनस 1। अब यहां क्लियरली दिखाई दे रहा है कि इनका HCF 7 होगा, 7 5 या 35 होता है, और 13 7 या 91 होता है। तो इनका HCF यही आ गया 7, तो 2 की पावर 7 माइनस 1, और 2 की पावर 7 जानते हैं ये होता है 128। 2 की पावर 7 इज 128, तो 128 माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 127। यही इसका करेक्ट आंसर हो गया 127। तो इस टाइप का क्वेश्चन कोई भी हो तो उसके लिए इस टेक्निक का यूज करेंगे, जिसमें ये लिखा हमने कि HCF ऑफ a की पावर m माइनस 1 एंड a की पावर n माइनस 1, दिस इज इक्वल टू a की पावर HCF ऑफ m एंड n माइनस 1। इसी से इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो यही करेक्ट आंसर है 127। What is the remainder when 65 power 9 is divided by 11? What is the remainder when 68 power divided by 11? 65 power 99 is divided by 11। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये बार बार पूछता है। तो यहाँ पे इसको बाइनोमियल के बेस पे ब्रेक करेंगे। बाइनोमियल में ये लिखा था x प्लस a की पावर n when divided by x, then remainder r is equal to a की पावर n। इस बेस पे इसको करेंगे, x प्लस a पावर n को x से डिवाइड करें, तो इसको एक्सपेंड करते हैं तो x जो है n माइनस n टर्म्स तक आएगा, एक टर्म में x नहीं आएगा लास्ट टर्म में, तो रिमाइंडर यही आता है a की पावर n। यहाँ 65 है तो इसको लिख सकते हैं 55 प्लस 10 और पावर 99, तो डिवाइडेड बाई 11। अब इसका मतलब यह है कि 99 टर्म में तो 55 आएगा, लास्ट टर्म में 55 नहीं आएगा, तो इसका रिमाइंडर यही हो गया यहाँ पे 10 की पावर 99। लेकिन ये अभी भी 11 से डिविजिबल है, तो इसको लिख देंगे 99 प्लस 1, और इसको अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 49 इंटू 10 हो गया, यही आ गया। तो अब अगर देखें इसको अगर 11 से डिवाइड करेंगे तो यहां पे 1 आ गया और इंटू 10 है, तो इसका रिमाइंडर यही हो गया 10। 10 इज करेक्ट आंसर, 10 इसका रिमाइंडर हो गया और यही इसका करेक्ट आंसर हो गया 10। तो क्या किया इसके लिए हमने, सबसे पहले मल्टीपल ऑफ डिवाइजर प्लस 1 करेंगे जिसे बहुत इजी हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे 11 का मल्टीपल 55 प्लस 10 की पावर 99 लिखा, तो इसके अकॉर्डिंग रिमाइंडर ये आ गया 10 की पावर 99। लेकिन 10 की पावर 99 11 से भी डिवाइड हो रहा है,
तो 10 स्क्वायर कर दिया तो यहाँ पे 99 प्लस 1 लिखा और एक 10 बच जाएगा। अब इसको डिवाइड किया तो रिमाइंडर 1 आ रहा है, 10 1 जा 10। अब 10 11 से डिवाइड नहीं होता तो रिमाइंडर क्या बोल देंगे, यहाँ पे 10 बोल देंगे। ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। और ये बाइनोमियल का की जो टेक्निक है ये कभी फेल नहीं होती। ये क्वेश्चन टाइम एंड डिस्टेंस का है और इस क्वेश्चन में ये बोला है कि टाइम टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस अ मैन ट्रेवलिंग इन अनदर ट्रेन इज 10 सेकेंड। दूसरे ट्रेन में कोई बैठा है, उसको क्रॉस करने में ट्रेन को ये 10 सेकेंड लग रहा है। व्हेन अदर ट्रेन इज ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, हाउएवर इट टेक्स 20 सेकेंड इफ बोथ ट्रेन्स आर ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन। अगर सेम डायरेक्शन में दोनों ट्रेन चल रही हैं तो 20 सेकेंड लग रहे हैं और अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं तो उसमें 10 सेकेंड लग रहे हैं। However, it takes 20 seconds if both trains are traveling same direction. और length of first train is 200 meter and length of second train is 150 meter. तो सेकेंड ट्रेन में जो मैन है उसको क्रॉस करने में टाइम लग रहा है। इसका मतलब सेकेंड ट्रेन के तो ये उसके इस डिस्टेंस को कंसिडर करने की लेंथ को जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे इसको लिखेंगे, अगर दोनों की स्पीड S1 S2 हो गई तो S1 प्लस S2 ये हो गया अपोजिट डायरेक्शन के लिए। अपोजिट डायरेक्शन के केस में रिलेटिव स्पीड होता है सम ऑफ स्पीड, तो S1 प्लस S2 दिस इज इक्वल टू 200/10, यही आ गया 200/10, ये और ये कैंसिल हो गया। और S1 माइनस S2 दिस इज इक्वल टू 200/20, 200/20, तो यहाँ पे आ गया 10, यही आ गया। अब दोनों को अगर ऐड कर दें, तो ये कैंसिल हो गया। 2S1 इज इक्वल टू 30 आ गया। इससे S1 इज इक्वल टू हो गया 15, ये आया 15 मीटर पर सेकेंड, लेकिन ऑप्शन में गिवन है किलोमीटर पर आवर। तो ये जानते हो 50 किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई किया जाता है, इंटू 18/5 कर देंगे तो ये हो गया 5 3 जा और 18 3 जा, यही हो गया 54 किलोमीटर पर आवर। यही इसका करेक्ट आंसर हो गया, 54 किलोमीटर पर आवर। इसमें यही है कि इसमें जो सेकेंड ट्रेन में मैन बैठा है उसको स्टेशनरी कंसिडर किया जाएगा, इसलिए उसके लेंथ को कंसिडर नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये टाइम एंड वर्क का है और इसमें ये कहा है कि ए कैन डू अ सर्टेन वर्क एट ट्वाइस द स्पीड ऑफ बी। ए और बी का जो एफिशिएंसी का रेशियो है 2:1 का है। फर्दर बी कैन डू सेम वर्क एट 1.5 टाइम स्पीड ऑफ सी। तो 1.5 टाइम बी और सी की एफिशिएंसी है। ऑल ऑफ देम टुगेदर कैन फिनिश वर्क इन 12 डेज। इन हाउ मेनी डेज सी एलोन कैन फिनिश द वर्क। सारे मिलकर के काम को 12 डेज में अगर कर रहे हैं तो सी काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, यही बतानी है। तो यहाँ पे अगर देखें इनकी एफिशिएंसी तो दी है, एफिशिएंसी का रिवर्स होता है। अगर डेज का रेशियो लिखे तो डेज का रेशियो यही हो जाएगा 1:2:3। डेज का रेशियो यही हो गया। जिसको ये एक दिन में करेगा बी 2 दिन में करेगा, एफिशिएंसी एक ही ट्वाइस है। और जिसको 2 डेज में करेगा ये 3 डेज में कंप्लीट करेगा। मतलब ये हो गया कि ए बी सी अगर लिखे ए बी सी तो ये x डेज में कर रहा है, ये 2x डेज में कर रहा है, ये 3x डेज में कर रहा है। इनका एलसीएम हो गया 6x, यहाँ 6 आ गया, 3 आ गया, 3x2 आ गया। तो a प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर के जब करेंगे तो इसको लिखेंगे तो यही आ जाएगा 6x/11। 6x/11 डेज में कंप्लीट करेंगे, लेकिन क्वेश्चन में ये गिवन है कि ये 12 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, इज इक्वल टू 12। तो ये कैंसिल हो गया। इससे x की वैल्यू हमारी आ गई 22, x 22 आ गया। इसका मतलब हुआ कि ए काम को 22 डेज में करेगा,
बी 44 डेज में करेगा, और सी का है 3x, 3 × 22 दिस इज इक्वल टू 66 डेज। यही इसका करेक्ट आंसर है, 66 डेज करेक्ट आंसर है इसका। इसके बाद ये प्रॉफिट एंड लॉस का है, और कि 12% ऑफ banana bought by a fruit vendor got lost during transportation. On selling remaining banana, the vendor overall profit turned out to be 4%. If the vendor had not lost any banana and had sold them at the price of the remaining bananas, what would have been his profit percentage? तो ये लेट कर लिया पहले कि 100 बनाना थे और ईच का कॉस्ट 1 रुपीज है, हाँ 1 रुपीज है। तो 12% अगर ये खराब हो गए तो 88 बचा, 88 बचा। और ये कह रहा है कि इसको सेल कर रहा है, सेलिंग द रिमेनिंग बनाना द वेंडर ओवरऑल प्रॉफिट टर्न आउट टू बी 4%। 88 को सेल कर रहा है वो 104 पे, 104 पे 88 को सेल किया। तो 1 का एसपी ऑफ 1 इज इक्वल टू, ये आ गया 104/88, यही आ गया 104/88। ये हो गया 11 हो गया, और ये हो गया 13। तो एक आ गया 13/11, 13/11 आ गया, एक का 13/11 रुपीज में सेल किया हो। आगे का है कि if vendor had lost any banana, had not lost any banana and sold them at the price of the remaining, तो अगर 100 को अगर इस प्राइस से सेल करेगा तो ये हो गया 1300/11, 1300/11, ये 100 का प्राइस हो गया। और कह रहा है कि ओवरऑल प्रॉफिट कितना होगा, तो यहाँ पे 1300/11 इसको माइनस कर दें, माइनस 100 का 100 है, इज इक्वल टू 1300 माइनस 1100/11, तो ये आ गया 200/11। और 200 को 11 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 11 बन जा 11, 90 आ गया, 11 8 जा 2/11%। यही इसका करेक्ट आंसर हो गया 18 and 2/11%। तो यहाँ क्या किया हमने पहले ये बोला कि 100 बनाना उसके पास थे, ईच का कॉस्ट 1 रुपीज था, 12 खराब हो गए तो 88 बचे, उसको 104 में सेल किया, एक की एसपी फाइंड किए। और उसके बाद कहा है कि अगर खराब नहीं होते और उनको उसी रेट से सेल करता तो उसको से टोटल हो गया 1300/11, तो प्रॉफिट फाइंड किया, प्रॉफिट परसेंट लिख दिया। तो यही इसका करेक्ट आंसर होता है, सी इज करेक्ट आंसर, सी इज करेक्ट आंसर। इसके बाद ये व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹10,000 फॉर 2 years at 20% per annum compounded half yearly। इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो रेट इस केस में हाफ हो जाता है, हाफ ईयरली के केस में, और हाफ ईयरली रेट हाफ हो गया R/2%, तो 20 है तो 20/2 इज इक्वल टू 10% आ गया। और टाइम इस केस में डबल हो जाता है, 2 × टाइम पहले कितना है 2 years है तो 2 हो गया, ये हो गया 4 years। अब ये इसके लिए हमें सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस बताना है। इसके लिए तो इसके लिए सिंपल इंटरेस्ट तो इजी है, SI लिख देंगे अगर, तो 10,000 के लिए हो गया ये 10,000 × 10 × 4/100, यही हो गया ₹4,000। ये तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया। अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है, 4 years के लिए है,
तो ये तो लेंदी होगा, इसलिए क्या करेंगे यहाँ पे 1 ईयर का फाइंड करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे। तो फर्स्ट ईयर के लिए ये हो जाएगा ₹1000, 1000 आ गया पहले साल के लिए। इसके बाद 1000 इसमें ऐड हो जाएगा, 11000 हो गया। तो सेकेंड ईयर में करेंगे तो 11000 का 10% करेंगे तो 1100 आ जाएगा। ये फॉर सेकेंड ईयर आ जाएगा 1100, ये आ गया। अब 11000 में 1100 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 12100। तो इससे जो इंटरेस्ट थर्ड ईयर के लिए हुआ ये हो जाएगा ₹1210। अब 12100 में अगर 1210 को ऐड कर दें तो 13310 आ गया। तो ये 1331 आ गया, 1331। तो 4 इयर्स के लिए यही कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल हो गया। CI यही हो गया टोटल। यहाँ पे हो गया 1314 64 रुपीज 4641, 4641 यही इसका कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। अब दोनों का डिफरेंस फाइंड करना है। डिफरेंस इज इक्वल टू 4641 minus 4000, this is equal to 641 रुपीज। 641 इज करेक्ट आंसर। ये इसका करेक्ट आंसर होता है सी। तो हाफ ईयरली के केस में इंटरेस्ट हाफ हो जाता है, और टाइम डबल हो जाता है। इसलिए हाफ ईयरली को पहले एनुअली में कन्वर्ट करेंगे और पहले SI फाइंड किया, इसके बाद हर साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करके दोनों का डिफरेंस कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, ABC राइट एंगल ट्रायंगल विद साइड्स 5, 12, 13 सेंटीमीटर। If P is the length of perpendicular drawn from vertex A on the hypotenuse BC, vertex A on the hypotenuse BC, ये ABC हो गया राइट ट्रायंगल, और यहां से बोला है परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है AD, और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 13P, इसको P बोला है। ये 5 है, 12 है और ये 13 है। तो इसके लिए एक टेक्निक का यूज करेंगे, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम opposite vertex to hypotenuse, this is equal to perpendicular into base upon hypotenuse। ये राइट ट्रायंगल के लिए कहीं भी इसका यूज कर सकते हैं, और यहां पे इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे तो P की वैल्यू हो गई 5 × 12/13, यही P आ गया। लेकिन क्वेश्चन में ये पूछा है कि व्हाट इज वैल्यू ऑफ 13P, तो इसको 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 × 12/13 × 13, 13 कैंसिल हो गया। ये इसका करेक्ट आंसर आ गया 60। 60 इज करेक्ट आंसर, 60 इज करेक्ट आंसर। तो इस टाइप का क्वेश्चन कहीं भी हो, सबसे पहला काम यही करना है, ये टेक्निकल माइंड में रखना है। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अपोजिट वर्टेक्स टू हाइपोटेनस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इनटू बेस अपॉन हाइपोटेनस। हमारे क्वेश्चन में 5, 12, 13 साइड्स गिवन थे, इससे पहले P की वैल्यू फाइंड कर लिया, और क्वेश्चन में 13P पूछा था, तो इसके बाद 13 से मल्टीप्लाई कर दिया। यही करेक्ट इसका आंसर आ गया 60। इसके बाद कह रहा कि सॉलिड क्यूब is cut into two cuboids of equal volumes. What is the ratio of total surface area of the given cube to that of one of cuboid? सॉलिड क्यूब है, क्यूब की वॉल्यूम हो गई L क्यूब हो गया ये, और इसको कट करके 2 क्यूबॉइड बनाया जा रहा है। L3/3, L3/2, दोनों इक्वल वॉल्यूम का ब्रेक किया जा रहा है।
तो रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ गिवन क्यूब, तो टोटल सरफेस एरिया गिवन क्यूब का यही हो गया 6L² अपॉन दैट ऑफ वन ऑफ क्यूबॉइड। तो इसका आ गया ये L² हो गया, L², 2L² और 2L², 4L² अपॉन 2, यही आ गया। और दोनों का लिखना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4L² अपॉन 2 तो 2L²। इसको कैंसिल करेंगे तो यही आ जाएगा 3:2। 3:2 इसका करेक्ट आंसर होता है, 3:2, यही आ गया। सरफेस एरिया के लिए यहाँ पे 2 लगाना होता है, टोटल सरफेस एरिया के लिए यहाँ पे 2 लगा दिया, ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे भी यहाँ पे 2 लगा के कैंसिल कर देंगे, L² से L² कैंसिल, 3:2। तो यहाँ पे ये बोला था कि सॉलिड क्यूब है, उसको कट करके 2 क्यूबॉइड बनाए जा रहे हैं इक्वल वॉल्यूम की। तो सरफेस एरिया यही हो गया 2 × L × L/2 प्लस L × L प्लस L × L/2। इससे इसका करेक्ट आंसर यही आ गया 3:2। 3:2 इज करेक्ट आंसर। इसके बाद लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड इज 11 सेंटीमीटर, सरफेस एरिया इज 240 स्क्वायर सेंटीमीटर। व्हाट इज द सम ऑफ इट लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट? L प्लस बी प्लस एच की वैल्यू फाइंड करनी है और डायगोनल दिया है मतलब L² प्लस B² प्लस H² गिवन है, 11² इज 121, ये गिवन है। सरफेस एरिया गिवन है, 2 × LB प्लस BH एंड प्लस LH, दिस इज इक्वल टू 240 स्क्वायर यूनिट गिवन है। तो L प्लस बी प्लस एच होल स्क्वायर इज इक्वल टू L² प्लस B² प्लस H² प्लस 2LB प्लस BH प्लस LH। ये फॉर्मूला A प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का होता है। तो यहाँ पे दिस इज इक्वल टू 121 एंड प्लस 2 × 240, दिस इज इक्वल टू 121 प्लस 480। यहाँ पे 240 गिवन है टोटल सरफेस एरिया, तो 240 में therefore L plus B plus H, this is equal to √361 is equal to 19 सेंटीमीटर, और ये इसका करेक्ट आंसर हो गया, 19 सेंटीमीटर इज करेक्ट आंसर। तो इसके लिए क्या किया हमने, यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन था पहले डायगोनल गिवन है, डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड इज इक्वल टू √L² प्लस B² प्लस H² होता है। सरफेस एरिया गिवन है 2LB प्लस BH प्लस LH 240, और सम ऑफ लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट बतानी थी। L प्लस B प्लस H का होल स्क्वायर के लिए यही फॉर्मूला आ गया। और इसके बाद ये डायगोनल गिवन है तो 121 आ गया, और ये 240, 361, 19 का स्क्वायर रूट होता है।
इसके बाद व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल इंस्क्राइब्ड इन अ ट्रायंगल विथ साइड ऑफ लेंथ 12, 16 एंड 20 सेंटीमीटर। सर्कल इंस्क्राइब्ड इन ट्रायंगल, इन रेडियस फाइंड करना है और इन रेडियस का फॉर्मूला होता है, इन रेडियस का फॉर्मूला यही होता है, इन रेडियस इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन एस, वेयर डेल्टा इज एरिया ऑफ ट्रायंगल, डेल्टा इज एरिया ऑफ ट्रायंगल and S is semi perimeter, semi perimeter। तो सबसे पहले इस फाइंड कर लेंगे, 12 आ गया प्लस 16 आ गया प्लस 20 आ गया, 48 अपॉन 2, तो 48 अपॉन 2 इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर ये आ गया। और डेल्टा लिखेंगे तो ये राइट ट्रायंगल है, ये राइट ट्रायंगल है, अगर देखें तो ये 12 है, ये 16 है, तो ये 20 है। राइट ट्रायंगल की एरिया अगर लिखेंगे, राइट ट्रायंगल की एरिया हो गई डेल्टा इज इक्वल टू हाफ इंटू 12 इंटू 16, यही आ गया। तो ये 6 हो गया, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो देयरफॉर R इज इक्वल टू इन रेडियस इज इक्वल टू 96 अपॉन 24, ये 4 आ गया, ये 4 आ गया। देयरफॉर एरिया ऑफ इन सर्कल दिस इज इक्वल टू पाई R स्क्वायर, पाई इंटू 4 स्क्वायर, 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 16 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 पुट कर देंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 पॉइंट, ये 344 को 16 से 50.20, यही इसका करेक्ट आंसर हो गया 51, 50 स्क्वायर सेंटीमीटर, 50 स्क्वायर सेंटीमीटर इज करेक्ट आंसर। तो ये इसका करेक्ट आंसर ये आ गया 50 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये इंस्क्राइब था और इजी था। इसके बाद है कि बिग फ्लोर ऑफ बिग हॉल ऑफ डायमेंशन 30 मीटर 60 सेंटीमीटर 2340, लेंथ हो गया इसका 3060 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ आ गया 2340 सेंटीमीटर। हमें नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स बताना है, लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स, लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स, this is equal to area of floor upon area of one tile, area of one tile। एरिया ऑफ फ्लोर फाइंड करना है तो इजी है, लेंथ ब्रेड्थ गिवन है। सबसे इसमें इंपॉर्टेंट चीज है साइड ऑफ स्क्वायर टाइल फाइंड करना, साइड ऑफ स्क्वायर टाइल। तो साइड ऑफ स्क्वायर टाइल, साइड ऑफ स्क्वायर टाइल दिस इज इक्वल टू HCF ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ, HCF ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ। HCF दोनों को एग्जैक्टली डिवाइड करता है, तो हमें फाइंड कर लेना है यही कि HCF ऑफ 3060 एंड 2340, इनका HCF फाइंड करना है। डिवीजन वाले मेथड से फाइंड करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 3060 को 720 आ गया, 2340 3 जा 2160 हो गया, और ये हो गया 720
तो ये 4 जा कैंसिल हो गया 180 आ गया। यहाँ पे लिख देंगे इसको, यहाँ लिख देंगे 3060 इंटू 2340 एंड अपॉन एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल 180 इंटू 180, यही आ गया। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 9 2 जा 9 3 जा 27, 9 4 जा 2 से कैंसिल हो गया 17 आ गया, 18 1 जा 18 एंड 18 3 जा, दिस इज इक्वल टू 221। लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स इज 221, यही इसका करेक्ट आंसर हो। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स बताना हो, ये एक्चुअल में एप्लीकेशन होता है एलसीएम एचसीएफ का, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। इसके बाद एक्स बी एरिया ऑफ स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, एरिया ऑफ स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, ये सर्कल यहाँ पे स्क्वायर इसमें इंस्क्राइब्ड, यही हो गया डायमीटर, इसका 2r हो गया, डायमीटर 2r हो गया, ये डायगोनल इक्वल हो गया, तो इसका डायगोनल होता है √2 इंटू ए साइड, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू आर, इसे साइड आ गया √2 इंटू आर, ये आ गया। और एक्स एरिया बोल रहा है तो एक्स इज इक्वल टू आ गया साइड स्क्वायर 2r स्क्वायर, ये आ गया, पहले एक्स मिल गया हमें। वैसे ही बोला है कि एंड वाई बी एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल inscribed in the same circle, equilateral triangle inscribed in circle, ये हो गया ऐसे ABC। यहाँ पे सर्कम रेडियस जो होता है इसका, यही सर्कम रेडियस होता है, ये R हो गया। सर्कम रेडियस लिखा था, सर्कम रेडियस R इज इक्वल टू साइड अपॉन √3, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए फॉर्मूला होता है। इसे इक्विलेटरल की साइड आ गई √3 इंटू आर। अब एरिया लिखना है y, एरिया इज इक्वल टू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर 3r स्क्वायर, ये y आ गया और ये x आ गया। अब दोनों को अगर देखें तो x स्क्वायर y स्क्वायर में रिलेशन दिया है, x स्क्वायर को लिखेंगे तो ये हो गया 4r स्क्वायर, यही आ गया 4r पावर 4, r स्क्वायर नहीं 4r की पावर 4, 4r की पावर 4 आ गया। और y स्क्वायर को अगर लिखेंगे तो 9 3 या 27/16 r की पावर 4। अब यहां से आ गया x स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 16y स्क्वायर बाई 27। अब यहीं पे देखे तो 27x स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 64y स्क्वायर, यही x स्क्वायर y स्क्वायर में रिलेशन आ गया हमारा, यही बी इसका करेक्ट आंसर है। और ये इजी क्वेश्चन है, इन रेडियस और ये लिख करके हमें लिख देने थे, करेक्ट आंसर इसका यही हो गया 16। इसमें कहा है कि व्हाट इज मैक्सिमम एरिया that can be covered by 3 non-intersecting circles drawn inside a rectangle of side 8 cm and 12 cm. Rectangle of side 8 cm and 12 cm. एक यहाँ पे ऐसा सर्कल ड्रॉ करेंगे, ये हो गया, और ये यहाँ तक 8 हो गया, यहाँ तक बचा है 4, एक ऐसे और दूसरा इसमें ऐसे सर्कल ड्रॉ कर देंगे, ये हो गया, यहाँ पे 8 है तो ये 4 हो गया और ये भी 4 हो गया, इसका यहाँ पे जो हो गया ये डायमीटर ये 8 हो गया, तो ये 4 4 हो गया, ये 2 2 और 2 2 हो गए, यही हो गया।
यहाँ पे बोल रहा है कि रिक्वायर्ड एरिया अगर लिखेंगे तो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, पहले बड़े जिसका डायमीटर 8 है, नॉन इंटरसेक्टिंग है, टच कर सकता है, तो इसकी एरिया हो गई पाई इंटू आर स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस ये दोनों सर्कल इक्वल है, तो इसकी एरिया हो जाएगी 2 इंटू पाई इंटू 2 स्क्वायर, 4 टू जाए 16 और 8 24 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका करेक्ट आंसर हो गया, ये इसका करेक्ट आंसर आ गया 24 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इसमें ऐसे इसको ये ड्रॉ करना था। ई बी एक्स है, ई बी एक्स है, वर्टिकल पोल है, ई बी सी डी स्क्वायर है, ये हो गया। और इसका सेंटर की बात कर रहा है तो सेंटर यही हो गया, सेंटर पे कह रहा है कि यहाँ पे एक ओ है, ओ पे एक पोल है ऐसे ओ पी है, और ये यहाँ पे एंगल बना रहा है थीटा, ये थीटा एंगल बनाया है, तो ये तो यहाँ परपेंडिकुलर हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। पोल की दी हुई है, पोल की हाइट है 2x है, और स्क्वायर का साइड x है, तो इसका डायगोनल हो गया √2x, तो 1/2 इंटू √2x, दिस इज इक्वल टू ये आ गया x/√2, ये x/√2 हमारा हो गया OA, और OP दिया है इस एंगल के लिए, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो हमें लिखना है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा अगर लिखेंगे तो कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है b/p, कॉट थीटा इज b/p, तो b हो गया x/√2, इसमें कॉट थीटा की वैल्यू लिखनी है हमें। एंगल बना रहा है APO, सॉरी सर, यहाँ पे एंगल जो है यहाँ पे नहीं है, ये एंगल नहीं है, एंगल एक्चुअल में एंगल जो है यहाँ पे है थीटा, इसके लिए ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो ये हमने उल्टे लिख दिया था, अब यहाँ पे आया cot थीटा इज इक्वल टू b/p, तो 2x अपॉन x/√2, x से x कैंसिल हो गया, यही हो गया 2√2, एंड 2√2 इज करेक्ट आंसर, सी इज करेक्ट आंसर। इसमें यही था, पहले डायग्राम ड्रॉ करना था ABCD स्क्वायर, उसका सेंटर मतलब सेंटर वहाँ हो गया जहाँ डायगोनल इंटरसेक्ट करेंगे, उसी को O बोला, O पे OP है, और ये OP है और सेंटर O है स्क्वायर फील्ड का, ए एंगल APO थीटा है, तो कॉट थीटा की वैल्यू बतानी था। ये इजी क्वेश्चन है। A solid iron ball is melted and 64 small solid balls of equal size are made using the entire volume of iron. So 4/3 pi r cube, this is equal to 64 into 4/3 pi small r cube, यही हो गया। 4/3 pi से 4/3 pi कैंसिल, r cube अपॉन r cube इज इक्वल टू 64, और r/r इज इक्वल टू r/r इज इक्वल टू 4, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R/4, यही आ गया, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R/4 मिल गया। व्हाट इज द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ लार्जर बॉल टू द सम ऑफ सरफेस एरिया ऑफ ऑल द स्मॉलर बॉल्स, तो रेशियो लिखना है, सरफेस एरिया ऑफ लार्जर बॉल हो गया 4 पाई r स्क्वायर अपॉन 64 सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल 4 पाई इंटू इसका रेडियस है R/4, r स्क्वायर बाई 16, यही हो गया। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये हो गया 4, 1/4 इज इक्वल टू 0.25, यही इसका रेशियो आ गया 0.25,
0.25 इज करेक्ट आंसर। ये कन्वर्सन का था। 3D फिगर में कन्वर्सन में वॉल्यूम को इक्वल कर दिया जाता है। तो पहले वॉल्यूम को इक्वल कर दिया 64 स्मॉल सॉलिड बॉल्स की, उसे रेडियस मिल गया उसका, इसके बाद सरफेस एरिया का रेशियो लिख दिया। A square sheet of side length 44 centimeter is rolled. स्क्वायर दिया हुआ है 44 इसके साइड है, तो इसको कहीं से किधर से भी अगर फोल्ड करेंगे तो सिलेंडर बनेगा, और उसकी जो हाइट होगी सिलेंडर की, ऐसे अगर इसको फोल्ड किए, ऐसे फोल्ड कर देंगे तो ये 44 हो गया, और ये 2 पाई आर है, ये भी 44 हो जाएगा। 44 इसे आर लिखेंगे तो 44/44 इंटू 7, तो यही आ गया 7, रेडियस 7 आ गया। और इसकी कैपेसिटी लिखनी है, वॉल्यूम लिखनी है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये हो गया पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर, 7 इंटू 7 इंटू एच 44, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 154 इंटू 44, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यही आंसर आता है 6776 सेंटीमीटर क्यूब। यही इसका आंसर हो गया 6776 सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये एक भी कन्वर्सन का था, इस क्वेश्चन को पूछते रहता है। यहाँ पे गिवन है, ट्रिगो के क्वेश्चन है ये, सच दैट cosec 4 अल्फा इक्वल टू 17 प्लस cot 4 अल्फा, साइन अल्फा की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ लिखेंगे तो ये हो गया cosec 4 अल्फा माइनस cot 4 अल्फा, दिस इज इक्वल टू 17। अब इसके दो फैक्टर होते हैं, एक फैक्टर तो ये हो गया cosec स्क्वायर अल्फा माइनस cot स्क्वायर अल्फा इंटू cosec स्क्वायर अल्फा और प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा, दिस इज इक्वल टू 17, ये आ गया। इसकी वैल्यू 1 हो गई, इसकी वैल्यू 1 के इक्वल होगी। कॉसेक स्क्वायर अल्फा माइनस कॉट स्क्वायर अल्फा हम जानते हैं 1 होता है, और ये आ गया हमारा रिलेशन आ गया एक, कि कॉसेक स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा, दिस इज इक्वल टू 17। अब यहाँ पे अगर इसको लिख दे cosec स्क्वायर अल्फा माइनस cot स्क्वायर अल्फा, दिस इज इक्वल टू 1, दोनों को ऐड कर दें, 2 cosec स्क्वायर अल्फा, दिस इज इक्वल टू 18, तो cosec स्क्वायर अल्फा आ गया 9, और cosec स्क्वायर अल्फा आ गया 9, तो cosec अल्फा हो गया 3, तो साइन अल्फा हो गया 1/3, साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/3। फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर यही हो गया 1/3। तो ये फॉर्मूले से ही रिलेटेड क्वेश्चन था। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2, ये ट्रिकी है, सीधे डायरेक्ट इसको लिखेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं कि पुट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, 45 डिग्री इसको सेटिस्फाई कर रहा है। 1/√2 इंटू 1/√2, 1/√2 इंटू 1/√2, दिस इज इक्वल टू 1/2। वही काम यहाँ कर देंगे, 16 इंटू 1/√2 पावर 10 एंड प्लस 1/√2 पावर 10, यही लिख देंगे। ये हो गया 16 इंटू 1/√2 पावर 10, 1/√2 का स्क्वायर 1/2 पावर 5, 1/32 एंड प्लस 1/32, दिस इज इक्वल टू 16 इंटू 2/32 इज इक्वल टू हो गया 1, ये और ये कैंसिल हो गए। करेक्ट आंसर इसका यही आ गया 1। तो ये ट्रिकी था, थीटा 45 डिग्री पुट करके और हमें करना था। इस टाइप के क्वेश्चन में यही ट्रीटमेंट करेंगे। इसके लिए 0, 30, 45, 60, 90 डिग्री की वैल्यू हमेशा टिप्स पे होनी चाहिए। यहाँ पे 16 साइन स्क्वायर थीटा है। इसमें एक टेक्निक होती है
टेक्निक का यूज करेंगे कि फॉर साइन थीटा दिया हो, साइन 60 माइनस थीटा दिया हो एंड साइन 60 प्लस थीटा दिया हो, साइन 60 प्लस थीटा दिया हो, तो इसका सॉल्यूशन नहीं करेंगे, सीधे लिख दिया जाता है 1/4 इंटू साइन 3 इंटू थीटा, ये लिख दिया जाता है। तो यहाँ पे अगर देखें तो 18, 42, 78 सेटिस्फाई कर रहा है। 16 साइन 18 अलग लिख देंगे, सिर्फ 18 अलग लिख दिया और इस पे ट्रिक को अप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 1/4 इंटू साइन 3 इंटू 18, यही हो गया। 16 साइन 15 √5 माइनस 1/4 इंटू साइन 54 √5 प्लस 1/4 इंटू 1/4। तो 4 4 या 16 से 16 कैंसिल, इससे ये भी कैंसिल हो जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर मिल जाएगा हमें 1 इज करेक्ट आंसर, यही इसका करेक्ट आंसर है। 1 इज करेक्ट आंसर। तो ये भी ट्रिकी था, टेक्निक ये माइंड में रखनी होगी। इसके बाद ये ट्रिकी है, ये भी कॉम्प्लीमेंट्री है। इसमें टेक्निक ये है कि टैन कॉट, साइन कॉस और सेक कॉसेक तीनों टाइप से क्वेश्चन को पूछता है। तो इसमें क्या करते हैं कि दोनों के एंगल का सम 90 करते हैं, यही टेक्निक है। तो 11a प्लस 7a इज इक्वल टू 90, तो 18a इज इक्वल टू 90। यहाँ से a आ गया 5, ये आ गया 5 डिग्री। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है 2 सेक स्क्वायर 12 इंटू ए, 12 इंटू 5 डिग्री, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू सेक स्क्वायर 60 डिग्री, और सेक स्क्वायर 60 डिग्री की वैल्यू होती है 4, सेक 62 होता है, 2 इंटू स्क्वायर करने पे 4 आ गया, ये इसका आंसर आ गया 8। सो 8 इज करेक्ट आंसर, 8 इसका करेक्ट आंसर मिल गया, यही करेक्ट आंसर हो गया 8। ये भी ट्रिकी है, दोनों के कॉम्प्लीमेंट्री TR LHS सारे जिसमें गिवन हो तो दोनों के एंगल का सम 90 कर दे। ये क्वेश्चन भी अच्छा है, यहाँ पे 3 डिग्री से लेकर के 179 तक दिए हुए हैं। इसका मतलब ये है कि 3 से लेकर 90 तक, 90 मल्टीपल होता है, 3 से लेकर 90 तक 30 टर्म है। साइन स्क्वायर 3 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 6 डिग्री और प्लस लास्ट में आ गया साइन स्क्वायर 90 डिग्री। तो इसमें 45 भी इसका मल्टीपल होता है, साइन स्क्वायर 45 डिग्री आएगा। और इसके साथ साथ प्लस आगे देखें तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 93 और प्लस साइन स्क्वायर 96 और लास्ट में आ जाएगा ये साइन स्क्वायर 177 डिग्री। तो यहाँ तक जो टर्म्स हैं 9 तक, यहाँ तक है। इसमें 2 के कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं बनेंगे। 30 टर्म्स हुए टोटल, जिसमें से 2 टर्म को अगर बाहर कर दें, ये 1/2 हो गया 45 का और 90 का 1, 3/2 तो बाहर आ गया और बाकी बचे 28 से 14 पेयर बनेंगे और हर पेयर की वैल्यू 1 होगी। तो ये हो गया 14 प्लस 3/2 दिस इज इक्वल टू 31/2। ये तो आंसर हो गया इस पार्ट का। अब बाकी यहाँ पे पार्ट बचे, यहाँ पे भी होगा 135। इसका पेयर तो बन रहा है साइन स्क्वायर 93 और यहाँ पे आ जाएगा, अगर देखें तो 93 और 790, इसको लिखेंगे तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ये 180 माइनस 3, ये साइन स्क्वायर 3 हो गया, साइन स्क्वायर 3 हो गया। और इसको लिख सकते हैं ऐसे ही, इधर जो पेयर बनेंगे यहाँ पे, इसमें एक 135 डिग्री जो होगा साइन स्क्वायर 135 डिग्री, वो इससे डिफरेंट होगा। तो साइन स्क्वायर यहाँ पे 93 है, यहाँ पे आ जाएगा वो साइन स्क्वायर, यहाँ पे 135 को बाहर कर देंगे
बाकी सारे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनाएंगे। तो ये इधर टर्म आ रहे हैं टोटल 29, तो 14 यहाँ बनेंगे, तो 14 प्लस 1/2, तो ये हो गया 29/2, तो 31 प्लस 29/2, यही हो गया इसका आंसर 30 हो गया। 30 इज करेक्ट आंसर। तो पहले इधर पता कर लिए, इसके बाद इधर, और दोनों का सम कर देंगे, उसी से इसका करेक्ट आंसर। इसके बाद रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सप्रेशन दिस। रेंज मतलब इसमें टेक्निक ये होती है कि if trigonometric expression is of the form a sin m theta plus minus b cos m theta plus minus c, then its maximum value is equal to root a square plus b square plus minus c, and minimum value minus root a square plus b square plus minus c। यही आ गया। अब यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया है, यहाँ पे तो इसकी एक्सट्रीमम वैल्यू लिखनी है, मतलब रेंज लिखना है। तो ये हो गया रूट 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे 10 है, ये हो गया 64 और 225 प्लस 10, ये 289 आ गया, प्लस 10, इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई 27 और मिनिमम वैल्यू हो गई -17 और +10 -7, तो यही इसका रेंज आ गया -7 to 27। सी पार्ट इज करेक्ट आंसर। यही इसका रेंज मिल गया -7 to 27। इसमें कहा है कि एबीसी इज राइट एंगल ट्रायंगल विथ बेस बीसी एंड हाइट एबी। बेस बीसी एंड हाइट एबी, बेस बीसी हो गया, हाइट एबी हो गया, और द हाइपोटेनस एसी इज 4 times लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन टू इट फ्रॉम अपोजिट वर्टेक्स। यहाँ से इसे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ये कह रहा है कि ये इसका 4 times है। ये अगर P है तो ये हो गया 4P आ गया, एसी 4P हो गया। यहाँ पे इसका मिड पॉइंट ज्वाइन कर देंगे, मिड पॉइंट गिवन नहीं है, मिड पॉइंट को हम ज्वाइन कर देंगे। तो ये राइट ट्रायंगल में ये ज्योमेट्री का स्टेटमेंट होता है कि मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस ऑफ राइट ट्रायंगल इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम वर्टिसेस। इसका मतलब ये हो गया कि BE इज इक्वल टू CE इज इक्वल टू AE, तीनों इक्वल हो जाएंगे। ये 2P हो गया, ये भी 2P हो गया। अब स्मॉल डिस्टेंस जो DE है इसको फाइंड कर लेंगे पाइथागोरस से। पाइथागोरस से फाइंड करेंगे तो 4P स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, इसकी वैल्यू देखें तो यहाँ पे आ गया √3P आ गया, √3P आ गया। और यहाँ पे देखें तो एंगल C की वैल्यू हमें बतानी है, एंगल C की वैल्यू बतानी है। तो DE जो हो गया √3P हो गया, इसे CD अगर लिखेंगे तो CD इज इक्वल टू हो जाएगा 2P प्लस √3P, 2P प्लस √3P इज इक्वल टू 2 प्लस √3 इंटू P, यही आ गया। अब यहाँ से अगर लिखे तो हमें tan C लिखना है, tan C इज इक्वल टू BE अपॉन 2P अपॉन नहीं PD P अपॉन ये आ गया P अपॉन 2 प्लस √3P, P से P कैंसिल हो गया, तो यही हो गया 2 माइनस √3 अपॉन, रेशनलाइज कर देंगे 2 प्लस √3
इंटू 2 माइनस रूट 3, यही हो गया। दिस इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 3। अब एग्जैक्ट यहाँ पे देखें तो ये तो होगा ही नहीं, ये रूट 5 ही है, ये दिया, इसे प्लस माइनस दोनों दिया हुआ है। अब यहाँ पे प्लस माइनस की जहाँ तक बात है, ये रूट 3 p प्लस माइनस दोनों आ सकता है, हो सकता है, लेकिन यहाँ जो दिया है इसके अकॉर्डिंग हमारा जो आ रहा है यही आंसर बोल देंगे ना। इसके बाद साइन थीटा ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, निगेटिव है, और साइन वाई, साइन एक्स जो है, साइन वाई है, ये है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो ये भी निगेटिव है। तो हमें वैल्यू लिखना है कि cos x प्लस वाई इंटू कॉस एक्स माइनस वाई इज, यहाँ cos c प्लस cos d का फॉर्मूला यूज कर देंगे, 2 cos x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई बाई 2, तो 2x/2 x हो गया, इंटू cos x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई, तो cos y हो गया। अब अगर वैल्यू लिखे तो 2 इंटू कॉस एक्स, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, 8 और 15 है, 8 और 15 है, साइन 8 और 15 है, तो पाइथागोरस से ये 8 और 17 है तो 15 आ गया, तो कॉस हो जाएगा माइनस 15/17 इंटू साइन वाई 4/5 है, तो ये 4/5 है, अगर 4 है 5 है तो ये 3 हो गया। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में तो कॉस पॉजिटिव होता है, तो 3/5 आ गया, 5 से कैंसिल हो गया, 3 माइनस 18 अपॉन 17, ये इसका करेक्ट आंसर आ गया। माइनस 18 अपॉन 17 इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, माइनस 18/17, यही ए पार्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद ये अलजबरा का क्वेश्चन है, और ये इजी है, फॉर्मूला अगर याद है तो हम इसको लिख सकते हैं। हमें यहाँ पे कह रहे हैं कि ए प्लस बी प्लस सी 17 है, तो ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3ab लिखना है। तो पहले तो इसके लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी और इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, यही इसके लिए फॉर्मूला होता है। हमारे क्वेश्चन में ए प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है, तो इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये 151 दिया है, प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू आ जाएगी, तो ये हो गया 289 और 151 माइनस करेंगे 831, 2 से इसको कैंसिल कर देंगे, तो 138 इज इक्वल टू अपॉन 2 इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी एंड प्लस सी ए, तो ये कैंसिल हो गया 6969। अब इसकी वैल्यू लिख देंगे, ए प्लस बी प्लस सी 17 है इंटू 151 ये दिया है और माइनस 69, तो 17 इंटू 92, 17 इंटू 92, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 को 92 को 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वन फाइव 1564 तो दिया ही नहीं, 82 होगा ना, ये 82 होगा, सॉरी 82 आएगा एक्चुअल में, ये जो लिखा है यहाँ पे 82 आएगा और 82 का मल्टीप्लाई करेंगे 17 से तो यही आ जाएगा 1394, ये 82 आएगा 92 में, यही इसका करेक्ट आंसर है, यही करेक्ट आंसर हो गया इसका। इसमें ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का फॉर्मूला यही होता है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। बाकी जो इन्फॉर्मेशन गिवन था
उसी के बेस पे हमें इसको लिख देना था। x is equal to √5 plus √3, what will be the value of expression this? x गिवन है, पहले यहाँ पे 1/x लिखेंगे, 1/x लिखेंगे तो 1/√5 और प्लस √3, इसको रेशनलाइज कर देंगे √5 माइनस √3 से, तो √5 माइनस √3 हो गया। तो ये आ गया 1/x इज इक्वल टू √5 माइनस √3 अपॉन 2, 2 यहाँ आ गया, 2/x इज इक्वल टू आ गया √5 माइनस √3। अब लिखेंगे तो x प्लस 2/x इज इक्वल टू आ गया √5 प्लस √3 एंड प्लस √5 माइनस √3, √3 कैंसिल, दिस इज इक्वल टू 2√5, 2√5 आ गया। अब ये बताना है ए क्यू प्लस बी क्यू, तो ये हो जाएगा x³ प्लस 8/x³, दिस इज इक्वल टू x प्लस 2/x का होल क्यूब एंड माइनस 3ab, 3 इंटू एक्स इंटू 2/x इंटू एक्स प्लस 2/x। यहाँ तो ये और x कैंसिल, ये हो गया 2√5 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 2 इंटू 2√5, यहाँ पे आ गया 2 का क्यूब 8 और 5√5 40√5 माइनस 12√5, 40√5 माइनस 12√5, दिस इज इक्वल टू 28√5। ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। ये भी अलजबरा का क्वेश्चन है, ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्मूले से रिलेटेड है, और ए क्यू प्लस बी क्यू होता है ए प्लस बी होल क्यू माइनस 2ab माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, उसी का क्वेश्चन था ये नंबर ऑफ ये डिजिट बताने के लिए है, हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर। तो इसके लिए एक टेक्निक होता है, टेक्निक ये होता है कि फॉर नंबर ऑफ डिजिट्स इन एक्सपेंशन ऑफ a power n, first find n log a and add 1 in characteristic for required number of digits। यही काम इसमें किया जाता है। अब यहाँ पे है 108 पावर, तो ये हो गया 10 log 108, 10 log 108, तो यही हो गया 10 इंटू, इसको कर देंगे 27 4 जा, तो 3 log 3 27 के लिए और प्लस 2 log 2। अब इसकी वैल्यू लिख देंगे 10 इंटू 3 इंटू 0.477 प्लस 2 इंटू 0.301, यही हो गया। अब इसको लिखेंगे तो 10 इंटू 1.431 प्लस 206, दिस इज इक्वल टू 10 इंटू, अब ये दोनों को अगर ऐड करें 1.431 में 0.602 को, तो ये आ गया 10 इंटू 2.033, तो यही हो गया 20.330। नंबर ऑफ डिजिट्स यही हो गए, नंबर ऑफ डिजिट्स जो भी इंटीग्रल आया है तो 20 है, 20 प्लस 1 इज इक्वल टू 21, ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। नंबर ऑफ डिजिट्स इसमें आ जाएंगे 21। तो इसमें इस टेक्निक को माइंड में रखना होगा कि नंबर ऑफ डिजिट्स के लिए n log a लिखेंगे और जो भी करेक्टरिस्टिक आएगा इंटीग्रल उसमें 1 ऐड करके आंसर बोल देंगे। इसके बाद ये
पी एक्स वाई जेड, ये कहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एल्जेब्रिक पी एक्स वाई जेड, 2x माइनस 3y का क्यूब, 3y माइनस 4z का क्यूब, 4z माइनस 2x का क्यूब, माइनस 3xyz। तो ये वही फॉर्म है, ये वही फॉर्म है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, यही फॉर्म दिया है। इसमें कंडीशन एक ये होता है कि इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब दिस इज इक्वल टू 3abc, यही होता है 3abc। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ इनका सम 2x माइनस 3y प्लस 3y माइनस 4z एंड प्लस 4z माइनस 2x, इनका सम 0 आ रहा है, इनका सम 0 आ रहा है। इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू हो जाएगी, ये जो क्यूब लिखा है उसके जगह पे हो जाएगा इसकी वैल्यू 3abc माइनस 3abc 0 का इक्वल हो जाएगा। इसके जगह पे यही आ जाएगा 3 इंटू 2x माइनस 3y इंटू 3y माइनस 4z और इंटू 4z माइनस 2x, 4z माइनस 2x, ये वैल्यू आ गया उसके जगह पे। और माइनस में ये दिया ही है 3 इंटू 2x माइनस 3y, 3y माइनस 4z एंड 4z माइनस 2x, ये हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 0। 0 इसका करेक्ट आंसर हो गया। यहाँ पे x4 प्लस x माइनस x4 बताना है, सिंपलीफिकेशन का ये भी है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1 दिया है, यहाँ पे माइनस 1 को इधर रखेंगे, रूट 10x को इधर लेके चले जाएंगे, x से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, इधर कैंसिल हो गया, x माइनस 1 बाई एक्स की वैल्यू आ गई रूट 10। अब लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू, तो x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर एंड प्लस 2, तो यहाँ पे ये आ गया रूट 10 का होल स्क्वायर एंड प्लस 2, ये आ गया 12। अब हमें लिखना है x की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2, यही आ गया 12 का होल स्क्वायर माइनस 2, 144 माइनस 2 दिस इज इक्वल टू 142, ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। इसको इधर लाए और इसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले से कर दिया इसको, यही आ गया, ये भी इजी क्वेश्चन था। For the values of p, HCF of this and this is x plus 4, ये फैक्टर थ्योरम का एप्लीकेशन है। एलसीएम HCF जो होता है फैक्टर होता है, इफ x माइनस ए इज फैक्टर ऑफ पी एक्स देन पी ए इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x के जगह पे माइनस 4 पुट कर देंगे तो 2 इंटू माइनस 4 का स्क्वायर हो गया 16 माइनस 4k और माइनस 12 इज इक्वल टू 0 आ गया, ये हो गया 32 माइनस 12 20 माइनस 4k इज इक्वल टू 0, k की वैल्यू हो गई 5। ये दोनों को सेटिस्फाई करेगा, HCF है तो यही k की वैल्यू हो गई 5, किसी एक से इसका आंसर मिल जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये ट्रिकी क्वेश्चन है, x माइनस वाई 4 दिया है, इसका टेक्निक यही है कि x इज इक्वल टू 6 वाई इज इक्वल टू 2, वही होगा, इसलिए कि दो नंबर के स्क्वायर का सम 40 है। तो 40 कब आएगा? 40 तब आएगा जब 36 प्लस 4 लिखेंगे तो 40 मिलेगा हमें। तो यहाँ पे ये आ गया और ये भी सेटिस्फाई हो गया और 36 प्लस 4 इज इक्वल टू 40 भी आ गया। एक्स क्यूब 6 का क्यूब प्लस वाई 6 2 की पावर 6 है तो 216 प्लस 64, ये इसका आंसर हो गया 280। 280 इज करेक्ट आंसर, ए इज करेक्ट आंसर। तो ये ट्रिकी है, इसको ट्रिकी वे में करेंगे, नंबर से करेंगे, फॉर्मूले से बचेंगे। नंबर सिस्टम से चेक करके
और इसका तुरंत आंसर बता देंगे। If one root of quadratic equation this is twice the other, double the other, डबल के लिए एक टेक्निक का यूज करेंगे। If one root of equation ax square plus bx plus c is equal to 0 is double the other, then 2b square is equal to 9ac। यही आ गया, 2b square is equal to 9ac, यही आ गया भाई। अब यहाँ पे 2b square is equal to 9ac को कर देंगे तो 2 इंटू बी स्क्वायर, बी के जगह पे हमारे क्वेश्चन में है 3a माइनस 1 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 9 इंटू ए सी, 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3, इसी से हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। तो 2 इंटू ये हो गया 9a स्क्वायर माइनस 3 टू या 6a प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 9 टू या 18a स्क्वायर और माइनस 90a एंड प्लस 54। अब लिख देंगे तो 18a स्क्वायर माइनस 12a एंड प्लस 2 इज इक्वल टू 18a स्क्वायर माइनस 90a प्लस 54। अब यहाँ ये और ये कैंसिल हो गया, ये इधर आया तो यहाँ पे हो जाएगा 90 माइनस 12 78, 78a इज इक्वल टू 52, a इज इक्वल टू 52 बाई 78, 26 2 जा 26 3 जा 2 बाई 3 इज करेक्ट आंसर। ये इसका करेक्ट आंसर आ गया, a इज इक्वल टू 2 बाई 3। ये टेक्निक का क्वेश्चन था, इजी। इस टेक्निक का यूज करेंगे और तुरंत इसका आंसर बोल देंगे। यहाँ पे क्या है कि ट्रायंगल का रेशियो दिया है, एंगल का ट्रायंगल का रेशियो दिया है, x प्लस 4x इज इक्वल टू 180, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180, 6x इज इक्वल टू 180, ये कैंसिल हो गया 3, 30, एंगल यही हो गया 30, 30 एंड 120। तो साइन रूल से साइड जो होंगे वो ये हो जाएंगे साइन 30, साइन 30 एंड साइन 120। यही हो गया 1/2 रूट 3/2, यही साइड हो गया। लार्जर साइड यही हो गया, पेरीमीटर लिखेंगे सम ऑफ ऑल साइड 1/2 प्लस 1/2 प्लस रूट 3/2, यही हो गया 1 प्लस रूट 3/2, तो ये आ गया 2 प्लस रूट 3/2, ये पेरीमीटर हो गया। अब ये कह रहे हैं कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज k टाइम्स लार्जर साइड, k टाइम हो गया k इंटू रूट 3/2, लार्जर साइड यही है, ये और ये कैंसिल, यहाँ से k की वैल्यू आ गई 2 प्लस रूट 3 अपॉन रूट 3, यही k की वैल्यू हो जाएगी 2 प्लस रूट 3 अपॉन रूट 3, आंसर बी हो गया, यही करेक्ट आंसर। तो ये साइन रूल का क्वेश्चन था, इजी था। यहां कहा है कि गिवन एंगल EBC ट्रायंगल है, EBC ट्रायंगल है ये, और ये एंगल B है, ये एंगल C है, और इसका बाइसेक्टर यहाँ पे D पे मिल रहा है, और साथ में ये N परपेंडिकुलर है यहाँ पे, तो हमें यही बताना है एंगल DAN। इसके लिए एक टेक्निक है, टेक्निक ये है, सीधे डायरेक्ट हम लिख सकते हैं इसको, एंगल DAN इज इक्वल टू हाफ इंटू एंगल B माइनस एंगल C, तो यही हो गया 1/2 इंटू एंगल B 68, एंगल B इज 68
एंड एंगल सी इज 44, यही हो गया 68 माइनस 44, तो हाफ इंटू इसका आंसर आ गया 12 डिग्री। इसके लिए ये रिजल्ट याद रखना होगा कि एंगल एम डी एन इज इक्वल टू हाफ एंगल बी माइनस एंगल सी, उसी का क्वेश्चन था। यहां पे कहा है कि इन ट्रायंगल एबीसी ये ऐसे है, ये एक्सटीरियर एंगल के बाइसेक्टर, एक्सटीरियर एंगल के बाइसेक्टर मिल रहे यहां पे 26 डिग्री पे, तो एंगल ए बताना है, एंगल ए की वैल्यू बतानी है। तो इसमें दोनों तरह से पूछता है, इंटीरियर के लिए भी दिखाते रहे, एक्सटीरियर के लिए भी। अगर यहां इंटीरियर का पूछा BOC, इसकी वैल्यू भी पूछता है, तो एंगल BOC इंटरनल बाइसेक्टर का है, इसको लिखाता है हाफ एंगल A प्लस 90 डिग्री, यही हो गया। एंड एंगल एक्सटीरियर का है एंगल BFC, एंगल BFC इज इक्वल टू हाफ इंटू 90 डिग्री माइनस हाफ एंगल, 90 डिग्री माइनस हाफ एंगल, इसके लिए लिखेंगे 90 डिग्री माइनस हाफ एंगल। ये एंगल दिया है, ये 26 दिया है, 26 इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल A/2, तो यही हो गया 52 इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल A, एंगल A इज इक्वल टू 180 माइनस 52, 128 डिग्री, ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। करेक्ट आंसर इज ए। ये दोनों के केस में जो ये टेक्निक है ये याद रखनी होगी इसके लिए, दोनों के केस में ये टेक्निक माइंड में है तो क्वेश्चन बहुत इजी होता है। इसके बाद सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन राइट ट्रायंगल ABC टचिंग ऑल साइड्स, लेंथ ऑफ साइड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे बड़ा C है, इसका मतलब ट्रायंगल ये हो गया, ऐसे हो गया, ये C हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया, तो ये साइड A हो गया, ये B हो गया, ये साइड C हो गया, और इसके अंदर सर्कल है, तो इसमें सीधे डायरेक्ट ये याद रखना होगा कि फॉर राइट ट्रायंगल इन रेडियस स्मॉल r इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनस अपॉन 2, दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज B प्लस A माइनस C/2, B प्लस A माइनस C/2, B इज करेक्ट आंसर। कोई सॉल्यूशन नहीं, सीधे टेक्निक से डायरेक्ट इसका आंसर लिख देंगे कि फॉर राइट ट्रायंगल इन रेडियस स्मॉल r इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनस अपॉन 2, यही हो गया। इसके बाद ये वाला, इसके साथ 3 क्वेश्चंस है और ये भी क्वेश्चन अच्छा है। यहाँ पे यहीं पे देखेंगे, यहाँ पे पहले यहाँ पे AB दिया है 6 सेंटीमीटर, BC दिया है 8 सेंटीमीटर और AC दिया है 10 सेंटीमीटर। राइट ट्रायंगल है ही। द परपेंडिकुलर ड्रॉप फ्रॉम B टू मिड साइड BC, यही BD पहले फाइंड कर लेंगे। BD पहले फाइंड कर लेंगे, तो BD इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इंटू बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये टेक्निक होता है। तो परपेंडिकुलर हमारा AB है 6 इंटू BC है 8, हाइपोटेनस है 10, तो ये हो गया 4.8 सेंटीमीटर। BD आ गया, अब BD आ गया 4.8 सेंटीमीटर, तो BD इज इक्वल टू BQ है, दोनों रेडियस है, दोनों इक्वल हो गए 4.8। इससे QC पूछा है, QC को लिख देंगे, QC इज इक्वल टू BC माइनस BQ, दिस इज इक्वल टू, ये है 8, BC 8 है, 8 माइनस 4.8,
दिस इज इक्वल टू 3.2, यही आएगा 3.2 सेंटीमीटर। ये फर्स्ट का तो आंसर यही आ गया 3.2 सेंटीमीटर। इसके बाद सेकंड वाले में एंगल बोला है थीटा, सेकंड में एंगल थीटा बोला है, तो हमें उसकी वैल्यू बतानी है और एंगल थीटा साइन थीटा लिखना है। एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी, ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला एंगल थीटा है, तो ये तो ए बी हमारे पास है, ए डी फाइंड करना पड़ेगा, बी डी है, तो पहले ए डी फाइंड कर लेंगे। ए डी अगर लिखेंगे तो ए डी आ जाएगा ए बी स्क्वायर मतलब 6 स्क्वायर माइनस 4.8 का होल स्क्वायर, 36 माइनस 23.04, ये आएगा 12.96, ये हो गया 3.6 सेंटीमीटर, ये आ गया एडी आ गया। अब एडी 3.6 सेंटीमीटर आ गया तो हमें साइन थीटा लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में साइन थीटा लिखना है, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन थीटा होगा p/h, तो 3.6 अपॉन h कितना है? यहाँ पे 6 है, पॉइंट को हटा दिया 60 हो गया, ये आ गया 6/10, दिस इज इक्वल टू 6/10, इट मीन्स 0.6। साइन थीटा के नेक्स्ट क्वेश्चन की 42 का आंसर यही आ गया। एक और होगा इसमें 43 रेडियस लिखना होगा, वो आ गया है, रेडियस यही है 4.8। तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसका आंसर वही पे आ गया 0.6, यही सी हो। सी आ गया, सी आ गया, यही आंसर हो गया। और इसके बाद 43 रेडियस बताना है, इसमें 43 में रेडियस बताना है और रेडियस यही आ गया, तो पहले ही फाइंड कर लिया है 4.8 सेंटीमीटर, तो 43 का भी आंसर आ गया। इसके बाद ये स्टैट के क्वेश्चन हैं, इसके बाद स्टैट वाले हैं, स्टैट के क्वेश्चन इजी होते हैं। वैल्यूज दिया है, एक्सआई दिया है और एफआई भी दिया है, हमें मीन लिखना है, तो हमें दो चीज चाहिए, समेशन एक्सआई इंटू एफआई, मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 1, 1/2 इंटू 2 1, 1/3 इंटू 3 1 और लास्ट में n इंटू 1, एन टाइम में ऐड करेंगे, एंड आ गया। समेशन एफआई की वैल्यू सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर n इंटू n प्लस 1/2 होता है। अब हमें मीन लिखना है, तो मीन लिख देंगे, मीन होता है समेशन एक्सआई इंटू एफआई एंड अपॉन समेशन एफआई, दिस इज इक्वल टू n अपॉन n इंटू n प्लस 1/2, यही आ गया, n से n कैंसिल, आंसर यही हो गया 2/n प्लस 1। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, समेशन एफआई इंटू एक्सआई अपॉन 2 कर देना था। इसके बाद ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, यानी ओगिव इज यूज्ड टू डिटरमिन मीडियन। ओगिव का कंस्ट्रक्शन होता है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा बाय मींस ऑफ टेकिंग अपर लिमिट्स ऑफ क्लासेस ऑन एक्स एक्सिस एंड रेस्पेक्टिव सीएफ ऑन वाई एक्सिस। तो अपर लोअर और सीएफ के बीच जो ग्राफ ड्रॉ किया जाता है वो ओगिव होता है, और ओगिव सीएफ इज यूज्ड ओनली फॉर मीडियन, सीएफ इज यूज्ड ओनली फॉर मीडियन, सीएफ का यूज मीडियन के लिए किया जाता है। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दिस 3 ऑब्जर्वेशंस, जीएम के लिए फॉर्मूला होता है मोर देन 2 ऑब्जर्वेशन के लिए x1 इंटू x2 इंटू डैश डैश इंटू xn, पावर में 1/n, 1 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वेयर n इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जितने ऑब्जर्वेशन है उनको मल्टीप्लाई करो, पावर में नंबर ऑब्जर्वेशन को लिख दो, तो 40 इंटू 50 इंटू x पावर 1/3, दिस इज इक्वल टू 10। अब क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स अगर कर दे, ये और ये कैंसिल, यही हो गया 2000 इंटू x, दिस इज इक्वल टू 1000, ये और ये कैंसिल हो गया, x की वैल्यू 1/2, 1/2 इज करेक्ट आंसर, 1/2 इज करेक्ट आंसर। The mean and median of a set of observations are 8.9 and 9 respectively. Then mode is,
इन तीनों के बीच रिलेशन ये होता है मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो 3 इंटू मीडियन, मीडियन इज 9 and 2 into mean is 8.9. This is equal to 27 minus 17.8. This is equal to 9.2. 9.2 is correct answer. Correct answer is C. तो इस रिलेशन को इसके लिए याद रखना हो। Theoretical question is the class which has maximum frequency is known as moral class. जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी वो मोरल क्लास होता है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी वो मोरल क्लास होगा। द वेटेड अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, इसके लिए एक रिजल्ट यहां पे याद रखना होगा कि वेटेड मीन ऑफ weighted mean of first n natural numbers, first n natural numbers whose weights are corresponding natural numbers, corresponding natural numbers. This is equal to 2n plus 1 by 3. अब जिसका भी पूछे 10 नेचुरल नंबर का पूछा है, n के जगह पे 10 पुट कर देंगे, 2 इंटू 10 प्लस 1 by 3, यही आ गया 7। 7 इज करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर यही हो गया 7। तो ये रिजल्ट याद रखना पड़ेगा कि वेटेड मीन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर हुज वेट्स आर कॉरेस्पॉन्डिंग नेचुरल नंबर इज 2n plus 1 by 3। इसके बाद कह रहा है कि 100 ऑब्जर्वेशन, मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन वाज कंप्यूटेड एज 89.5। टू ऑब्जर्वेशन 92 and 83 हैव बीन विसरेड एज दिस एंड दिस। व्हाट इज करेक्ट अर्थमेटिक? इसके लिए ये चीज माइंड में रखना, मीन करेक्ट तब होगा जब सम करेक्ट होगा, एंड करेक्ट सम इज इक्वल टू इनकरेक्ट सम माइनस wrong observations and plus correct observations। wrong observation को हमें डिलीट करना है, करेक्ट को इंक्लूड करना है। ये हो गया 890.05 इंटू 100 एंड माइनस रॉन्ग ऑब्जर्वेशन 192 प्लस 33 एंड प्लस करेक्ट ऑब्जर्वेशन 92 प्लस 83। तो ये हो गया 890,500, ये पॉइंट लग गया, ये कैंसिल हो गया, माइनस 225 एंड प्लस 175। ये 50 इसमें से लेस हो जाएगा, 8095 और माइनस 50, 8895 आ गया ना। ये हो गया 5588, यही आ गया 8855। देयरफॉर करेक्ट मीन इज इक्वल टू 8855 अपॉन 100। दिस इज इक्वल टू 88.55। ये इसका करेक्ट आंसर हो गया 88.55। यही करेक्ट आंसर मिल गया। तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो गए। तो इससे जितने भी क्वेश्चन के टाइप हैं, इससे काफ़ी कॉन्फिडेंस आएगा और ठीक से प्रिपरेशन करना होगा। थैंक यू एंड जय हिंद।